बारिश का दिन था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। हवाओं में नरमी सी छाई हुई थी। दफ्तर से जल्दी निकल आई थी। कई दिनों से दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। न जाने क्यों पापा की बहुत याद आ रही थी। दोपहर को अचानक दिल बेचैन हुआ तो सोचा भाई के घर चली जाऊं, शायद पापा से कुछ बातें हो जाए। भाई का घर मेरे रास्ते में ही था, लेकिन दिल ने मेरे कई बार कदम रोक लिए। मैं जानती थी कि जब से मम्मी का देहांत हुआ है, मेरे पापा जैसे अपने ही घर में अजनबी हो गए थे। नई नस्ल की आदतें बातें उनके दिल से मेल नहीं खाती थी। मेरी भाभी भी कुछ खास खुशमिजाज नहीं थी। पापा की बात आती तो उनके माथे पर बल पड़ जाते। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। भाभी ने दरवाज़ा खोला। हमेशा की तरह चेहरे पर बिना मतलब की मुस्कुराहट थी। अरे आओ आओ, आपका ही घर है, जरा मिलने आई थी, भाभी ने हल्के से हंसते हुए कहा। तो अपने किसी पुराने दोस्त के यहाँ गए हैं, शायद आज रात वहीं रुकेंगे। मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी रही। कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने जाने का इशारा किया ही था कि ऊपर के मंजिल से एक खांसती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं थी। बचपन से पापा की एक खास तरह की खांसी मेरे दिल पर एक पहचान थी। मैं ठिठक गई। भाभी ने जल्दी कहा, अरे ये तो मोहल्ले वाले रमेश अंकल थे। ऊपर वाली छत से आवाज़ आ रही है। लेकिन मेरे कदम रुकने वाले नहीं थे। मैंने अपने जूते उतारे और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। भाभी मेरे पीछे पीछे आ गई, शायद रोकने की कोशिश में। ऊपर कुछ नहीं है, बस वो तो पुराने सामान का कमरा है, आप क्यों परेशानी उठा रही हैं? उनकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। मैंने कुछ न कहा, लेकिन मेरे कदम तेज हो गए। छत पर कदम रखते ही जैसे पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। धूप तेज थी, वह धूप जिसमें कोई परिंदा भी सांस लेने न आता हो। वहाँ मेरे पापा थे जो कभी हमें दोपहर की तपती धूप से बचाकर स्कूल से घर ले आते थे। आज खुद उसी दोपहरी धूप के नीचे बैठे थे, एक पुरानी चारपाई जिसके किनारे फट चुके थे। धूप में ऐसे बैठे थे जैसे वह इस घर का हिस्सा ही ना हो। कपड़े पसीने में भीग चुके थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में वीरानी थी जो किसी मजबूर इंसान की आखिरी चाहत हो। उनके सामने वही प्याला रखा था, हम बचपन में कुत्ते के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें रोटी के 2 सूखे टुकड़े थे जो शायद सुबह के होंगे या कल के, और वही रोटी पानी से नरम करके खाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कलेजे में एक अजीब सा दर्द उठाए, जुबान जैसे बिल्कुल सिल गए थे। मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। आंखों से आंसू निकले, मगर मैंने उन्हें अंदर ही रोक लिया था। पापा, मेरी आवाज़ कपकपा रही थी। पापा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी, खुशी और शर्मिंदगी सब एक साथ थे। वह एक बच्चे की तरह बौखला गए, जैसे वह रंगे हाथों पकड़े गए हों। बेटा, तुम यहाँ, तुम क्यों आई? पापा, क्या हो रहा है यहाँ? आप नीचे क्यों नहीं हो? बस वह खांसी है ना, बच्चों को ना लग जाए इसलिए बहू ने कहा कुछ दिन ऊपर रह लो। मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने पलटकर भाभी की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक बेशर्मी दिखाई दे रही थी। देखो ना, हमें भी तो बच्चों का ख्याल रखना होता है। पापा को खांसी है, उम्र भी ज्यादा है। मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर रखा है, तो फिर क्या ये रोटी तुम्हारे घर वालों के लिए है? वह बस अभी मैं खाना लेकर आती हूँ। पापा बस करो, मैंने सब कुछ समझ लिया है। मेरे पापा को इस घर में वो इज्जत भी नसीब नहीं हुई जो एक नौकर को दी जाती थी। वे धूप में इसलिए थे क्योंकि उनके हिस्से का साया भी अब इस घर वालों के नीचे बोझ बन चुका था। पापा ने मेरी आंखों से बहते आंसू देखे तो नजरें झुका लिए। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। यहाँ बैठता हूँ तो आसमान नजर आता है और कुछ यादें। उनकी आवाज़ रुक गई, जैसे कोई दुख आंखों की नमी को जबरदस्ती अंदर दबा रहा हो। मैंने उनका हाथ थामा, वही हाथ जो कभी मेरे सुरक्षा के लिए उठता था, आज धूप में जल रहा था। मेरे दिल ने फैसला कर लिया था, कुछ न कुछ तो बदलना होगा। ये जुल्म अब और नहीं सहेंगे। मेरा पहला कदम होगा पापा को इस घर से निकाल कर अपने घर ले जाना। मैं उस दिन पापा को अपने घर नहीं लाई, लेकिन वह सब देखने के बाद मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता था। हर रोज दोपहर को उनके लिए कुछ न कुछ तो जाती, कुछ देर उनके पास बैठती, उनसे बातें करती, उनका दुख बांटने की कोशिश करती। छत का वो कमरा मेरे दिल में चुभ गया था, लेकिन शायद मेरी ये मोहब्बत किसी को खटकने लगी थी। एक दिन मैं रोज के हिसाब से पापा के पास गई। उनका चेहरा बुझा बुझा सा था। पूछने पर बस इतना कहा, बेटा अब यहाँ ज्यादा ना आया करो, इन सबको अच्छा नहीं लगता। क्यों पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे मिलने ना आऊँ? मैं चुप हो गई। उनकी आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जो किसी आने वाले तूफान के पता बता रही थी। उसी शाम जब मैं नीचे आ रही थी, सीढ़ियों पर अचानक भाभी की आवाज़ सुनाई दी। वे अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। आवाज़ तेज़ थी। हाँ, मैंने कई बार देखा है, वो मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। उम्र हो गई है मगर बूढ़े की नीयत खराब होती जा रही है।
अब वो बहाने बहाने से नीचे आते हैं, कभी पानी मांगते हैं, कभी कुछ। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ये मेरे पापा के लिए कह रही है? इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा रही है? मैंने आगे बढ़कर उनके सामने आकर कहा, क्या आप मेरे पापा पर इल्जाम लगा रही हैं? भाभी चौंक गई मगर जल्दी संभल गई। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बस वो मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तुम रोज उनके पास जाती हो, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। भाभी, वो तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं गुस्से में चीखी थी मगर उसी पल भाई आ गए। उनके चेहरे पर शक और गंभीरता दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? भाभी जल्दी उनके पास आ गई, आंखों में नमी लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें बताया। मुझे अजीब महसूस होता है, पापा पहले जैसे नहीं रहे। भाई ने मेरी तरफ देखा, बगैर किसी सवाल के बोले, अगर तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है तो मैं बात करूंगा पापा से, पूछूंगा घर की बहू बेटी पर बुरी नज़र रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मतलब है भाई? वे जो भी कह रही हैं तुम जल्दी से मान भी गए और तुम भी पापा पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मेरी आवाज़ कांप गई थी। भाई चुप रहो। यही चुप्पी मेरे दिल पर एक बोझ की तरह थी। मैं समझ गई थी घर की दीवारें पहले ही झूठ की बुनियाद पर हिलने लगी है और अब उनमें दरार आनी बाकी है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नंबर भाभी का था। दिल बिन वजह धड़कने लगा। कॉल उठाई तो पीछे शोर सुनाई दिया। बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भाई की आवाज़ थी जो गुस्से में तनी हुई थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यहाँ जो कुछ हो रहा है खुद आकर देख लो। कॉल कट हो गई। मैं तेज कदमों से भाई के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। आंगन में मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थी। सबकी आंखों में सवाल थे, चेहरे पर हैरानी। मैं अंदर पहुंची तो देखा मेरे पापा दरवाजे के बाहर जमीन पर गिरे हुए थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरा लाल था और आंखों में ऐसी परेशानी दिखाई दे रही थी जो किसी तूफान के बाद की तबाही जैसी होती है। मैं अपने कांपते हुए पैरों से वहीं जम गई। जल्दी से भागकर उन्हें उठाया। पापा, मेरी आवाज़ निकल न सकी। सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा कांप उठा था, होंठ सूख चुके थे। आवाज़ में कपकपाहट थी। मैं चीख उठी, जो हर बेटी अपने बाप के लिए तड़प उठती है। भाभी ने मेरे पापा को चप्पलों से मारा था। भाई भी सामने ही था, लेकिन अब अपनी पत्नी के पक्ष में था। पापा अपने कांपते होठों से बोल रहे थे, बेटी मैंने कुछ नहीं किया। जब औलाद इतनी निकम्मी हो जाए तो फिर भगवान भी उस इंसान पर लानत भेजती है। उनका सर मेरे कंधों पर झुक गया था। मैं हक्का बक्का रह गई। ये शब्द मेरे दिल में तीर बनकर चुभ गए। क्या कहा आपने? भाभी ने मारा? पापा की आंखों से आंसू निकलकर मेरे दुपट्टे में गिर रहे थे। इतने में भाई बाहर आए। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत थी। ले जाओ इन्हें, तुम्हें इतना शौक है ना उनके साथ रहने का, तो अब ले जाओ। इस घर में उनकी कोई जगह नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई? ये पापा है, हमारे बाप है, जिन्होंने हमें पाला, अपनी जिंदगी कुर्बान की। तुम्हें ही ये लगता है अब ये वैसे नहीं रहे? तुम्हें भी गलत नज़रों से देखते हैं और मेरी पत्नी को भी। मैं अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। भाई, मैं चीख पड़ी, शर्म करो। अपनी पत्नी के झूठे कहे गए शब्दों पर विश्वास करके अपने बाप को ही बुरा बना रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है अब इसे अपना बेटा कहते हुए। भाई ने मेरी तरफ देखा और शायद पहली बार पापा की आंखों में वो नफरत थी जो आज तक सिर्फ खुद बर्दाश्त की थी, लेकिन अब बात मेरे बाप की इज्जत की थी। पापा के हाथ मेरे हाथ में कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे पास रहना है बेटा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैंने पापा को सहारा दिया और उनके कांपते कदमों को अपने दिल की ताकत से थाम कर अपनी गाड़ी तक ले आई। मोहल्ले की औरतें चुप तमाशा देखती रहीं। किसी ने कुछ न कहा। शायद सबको सच का पता था, मगर सच बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। पूरे रास्ते पापा चुप थे। मैंने उनका हाथ थामा। वो बोले, बेटी, इस घर में मैंने सिर्फ भगवान से प्रार्थना की। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बुढ़ापा यूं बेइज्जती में बीतेगा। मेरी आंखों से बहते आंसुओं ने कसम खाई, अब इस बाप पर कभी कोई आंच ना आने दूंगी। पापा मेरे साथ आ चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक कहीं गुम हो गए थे जो कभी मुझे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। दिन का ज्यादातर हिस्सा चुप्पी में बीत जाता था। मैं बोलती, वह सुनते। कभी कभार मुस्कुरा देते, लेकिन वो मुस्कुराहट भी जैसे अधूरी हो जाती। मैं हर वक्त उनके आसपास रहती, उनके लिए नरम बिस्तर लगाया, उनकी पसंद के खाने बनाती, लेकिन वो बस एक आधा निवाला खाते और फिर ठंडी सांस भरकर चुप हो जाते। बेटा, एक दिन उन्होंने धीरे से आवाज दी। मैंने कहा, जी पापा, अगर मैं ना रहूं तो मेरे कमरे के दरवाजे में एक लाल रंग का लिफाफा है, वो तुम रख लेना। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और मुस्कुराई, हमेशा कोई नहीं रहता, बस भगवान की कृपा बाकी रह जाती है। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मैंने उनके कदम चूमे और रो पड़ी।
कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। सांस फूलने लगी, हाथ कांपने लगे, चेहरे पसीने से भीग गए। मैं उन्हें जल्दी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए और कुछ टेस्ट किए और जांच की। उनका दिल कमजोर हो चुका था और वक्त साथ नहीं दे रहा था। मैंने उनका हाथ थामा। वो मुस्कुराए। बेटी, बस एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे अंतिम संस्कार पर मेरे बेटे को ना बुलाना, ना ही वो मुझे अग्नि देगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। उनकी आंखें बंद हो गई और दिल की धड़कनें हमेशा के लिए चुप हो गई। मेरे लिए दुनिया थम सी गई। मैं अनाथ हो चुकी थी, लेकिन इस बार दुख कुछ और था। मैंने पापा को मरते हुए देखा, उनकी आंखों की आखिरी नमी को महसूस किया और उनके दिल की आखिरी धड़कन को अपने हाथों में बंद होते देखा। पापा की अर्थी उठी तो भाई को खबर दी गई, मगर वह ना आए। भाई ने फोन तक न किया। बस कुछ पुराने मोहल्ले की मेरी दो सहेलियां थी जो मेरे आंसू पोंछने आ गई थी। एक हफ्ते के बाद उनकी कही हुई बातें मुझे याद आई। उनका बताया हुआ वो लिफाफा निकाला। वह लाल रंग का लिफाफा था। शायद वह एक वसीयत थी। साफ शब्दों में लिखा था, मैं करमचंद अपने होश हवास में अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करता हूँ, जो मेरे दुख दर्द में साथ खड़ी रही जब बेटे और बहू ने मुझे चप्पलों से मारकर घर से निकाल दिया। नीचे उनके दस्तखत थे। गवाह के तौर पर पुराने मोहल्ले के दो बूढ़ों के नाम भी थे। मैं हैरान थी। मुझे कभी दौलत की लालच नहीं थी, न मैंने पापा से कभी कुछ मांगा। लेकिन वसीयत ये सिर्फ जायदाद के कागज नहीं थे, ये मेरे बाप का भरोसा भी था। उनका प्यार मेरी वफा का इनाम था। मैंने ये लिफाफा सीने से लगा लिया और आंखों से बहते आंसू उस कागज पर गिरने लगे। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। बेटे ने बाप को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने बेटे को दिखा दिया कि सच का साथ देने वालों को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। पापा के अंतिम संस्कार के बाद घर का हर कोना उनकी याद से भरा हुआ होता था। 3-4 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन मैंने हिम्मत करके भाई को कॉल की। पापा चले गए, तुम्हें खबर भी ना हुई? वह चुप रहे जैसे कुछ कहने को हो, मगर शब्द मुंह में ही फंस गए थे। तुम्हें अफसोस भी है? मैंने पूछा तो उनकी दूसरी साइड से आवाज आई, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर फोन बंद कर दिया। मुझे अचानक वह बात याद आई जब पापा हॉस्पिटल में थे। मैं पिछले 3 रातों से जाग रही थी। रात को ही पापा का देहांत हो गया था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपने होश हवास में नहीं। उसी रात सन्नाटे में अचानक कुछ साए दिखे। मैं अचानक चौंक कर जागी। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। दरवाजे के बाहर आंगन में कुछ साए दिखाई दे रहे थे। मैं दबे पांव खिड़की के पास आई और जैसे ही पर्दा हटाया, दिल धक से रह गया। 2 आदमी थे, उनके साथ भाभी भी थी। हाथ में एक बैग था, चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। धीरे से वह पापा के पास आने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सांसें रुक गई। मैं चुपचाप छुपी रही। मुझे कुछ अजीब लगा। वह तुरंत वहां से चले गए थे। मुझे जरा भी समझ नहीं आया ये लोग यहाँ अस्पताल में क्या करने आए थे। उनके हाथ में एक फोल्डर था। मैंने हिम्मत करके अगली सुबह अपने पुराने पड़ोसी रमेश अंकल से बात की, जो मेरे घर के पास ही रहते थे। जब मेरे पापा उस दिन बीमार थे, मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। अजीब बात बताई। उन्होंने बताया कि बेटी रात को 2 लोग वहां अस्पताल में आए थे और डॉक्टर से बात की। उन्हें कानूनी काम के लिए पापा की उंगली के निशान चाहिए थे। एक कागज पर अंगूठे के निशान लिए और चले गए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब समझ में आया फोल्डर में क्या था। वे दोनों लालच में इतने अंधे हो गए थे कि मरे हुए बाप को भी नहीं बख्शा। आधी रात को चोरी से भाभी ने डॉक्टर के स्टाफ से मिलकर पापा की लाश को चोरी की थी, क्योंकि पापा का देहांत रात के 8 बजे हुई थी और उनकी बॉडी को सुबह मिलना था। इसी बीच भाभी और भाई ने पापा की लाश को चुराया और जाली दस्तावेज तैयार करवाए थे। उसी दिन मैंने अपने एक वकील सहेली से बात की थी। शाम तक खबर आ गई। पापा के नाम की आधी जायदाद उनके पोते पोती के नाम कर दी गई थी और अंगूठे के दस्तखत के निशान फिलहाल असली लग रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वही भाई था जिसने मेरी गुड़िया के लिए बाजार छान मारा था, और आज वही भाई अपनी पत्नी के हाथों कठपुतली बनकर बाप की लाश से भी फायदा उठा गया था। असली वसीयत मेरे पास ही थी। अब वक्त आ गया था कि इंसाफ की जंग अदालत में लड़ी जाए। पापा के अंतिम संस्कार के बाद भाई का फोन आया, हमें तुमसे बात करनी है, तुम आ सकती हो। मैं जानती थी बात किस बारे में होगी। मेरी उंगलियां खुद ब खुद उस लाल लिफाफे की तरफ बढ़ी जो पापा ने मुझे मरने से पहले दिया था, मगर दिल कह रहा था अभी नहीं, अभी थोड़ा तसल्ली करो। घर पहुंची तो भाभी ड्राइंग रूम में पहले से ही बैठी थी। चेहरे पर थोड़ा ज्यादा नमी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कामयाबी उनके हाथ लग गई हो। भाई ने ही बात शुरू की, हमने रजिस्ट्री के कागजात अपडेट करवा लिए हैं। पापा ने अपनी जिंदगी में ही वसीयत लिख दी थी
इसके हिसाब से उनकी आधी जायदाद पोते पोती के नाम है। मेरे होठों पर एक शब्द भी नहीं आया। दिल चाहा कि मैं असली वसीयत निकालकर उनके मुंह पर मार दूं, चीख कर कहूं कि तुम लोग झूठे हो, मगर मेरी जुबान गूंगी रह गई। भाई ने कुछ पल मेरी चुप्पी को देखा, फिर कहा, हम चाहते हैं कि सब कुछ आराम से हो, कोई झगड़ा ना हो। आखिर तुमने आखिरी दम में पापा की सेवा की है, शायद तुम्हें पापा ने कुछ दिया होगा। उनकी बातों से मैंने अपनी नजरें झुका ली। भाभी ने बड़ी धीरे से मेरे सीने में खंजर चुभो दिया। पापा भी जानते थे कि बेटे ही नस्ल बढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने आधी जायदाद मेरे बच्चों के नाम कर दिया। मेरे दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई, मगर फिर भी मैं चुप रही। पापा के आखिरी पल याद आए, उनकी हिचकियों में छुपी वो बेबसी, उनका वह शब्द, मेरी बेटी मेरे जाने के बाद ये लिफाफा संभालना। भाई ने मेज पर कुछ कागज रखे और कहा, ये साइन किए हुए कुछ कॉपियां हैं, तुम भी साइन कर दो ताकि जांच पूरी हो जाए। मेरे हाथ कांपने लगे थे। कागज देखे तो जाली साइन और अंगूठे के निशान दिखाई दे रहे थे। मैं सब कुछ समझ चुकी थी, मगर चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। मैंने साइन ना किया, बस धीरे से कहा, मुझे सोचने दो। भाभी जल्दी बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, सब कुछ साफ है, और अगर पापा ने तुम्हें कुछ देना होता तो वो भी लिखकर चले जाते। मैंने नज़र ऊपर उठाकर कहा, आपने उनका दिल तोड़ा है, ये वसीयत नकली है। ये शब्द कहकर मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। घर वापस आई तो आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं जानती थी कि झूठ जीत गया है फिलहाल, मगर मैं भी पापा की बेटी हूँ, जो चुप तो हो सकती हूँ, कमजोर नहीं। उस रात नींद नहीं आई। मैं बार बार लाल लिफाफे को खोल कर बंद कर रही थी। पापा के साइन को उंगलियों से छुपाई जा रही थी, जैसे उनका हाथ थाम लिया हो। पापा का इंसाफ सिर्फ वसीयत नहीं, मेरे खून से होगा। अब 13 दिन बीत चुके थे। पापा की जुदाई जैसे मेरे जिस्म से आत्मा खींच ली हो। हर दिन उनके बगैर अधूरा सा लगता था। उस दिन 13वीं की तैयारी करनी थी। मैंने खुद को संभाल कर किचन में काम करती, अपने हाथों से पकवान बनाती, उनके लिए रोती तड़पती रही। 13वीं के दिन मोहल्ले की औरतें आना शुरू हो गई थी। पंडित जी को पापा के आत्मा के शांति के लिए बुलाया गया था और वे अपना पाठ कर रहे थे। हलवा पूरी और लड्डू की खुशबू फैलने लगी थी। हर चेहरे पर शोक की लकीरें थीं, मगर कुछ आंखों में शक भी साफ दिखाई देता था। किचन के कोने में बैठी एक बूढ़ी मौसी, जो मोहल्ले में बरसों से रहती थी, मेरी तरफ झुककर बोली, बेटा मुझे एक बात कहनी है, शायद तुम्हें मालूम ना हो। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा। वे धीरे से बोली, तुम्हारे पापा अक्सर छत वाले कमरे में रहते थे। हम औरतें ऊपर कपड़े डालने जाती तो देखती वह कुछ लिख रहे होते या कभी कुछ चीज छुपा रहे होते। मेरी सांस रुक गई थी। क्या चीज आपने देखा था? नहीं बेटा, हमने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, मगर एक दिन वो मेरे पति से कह रहे थे कि जो असल खजाना है वह न कागज है न पैसा है, वह छुपा है वहाँ जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। मेरे दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। क्या सच में पापा ने कुछ छुपाया था छत वाले कमरे में? मैंने दिल में सोचा, शायद कुछ और यादें हो, या फिर पापा की लिखी हुई डायरी व असली कागज हो, या कुछ और। भाभी जो पास ही बैठी हुई थी, मौसी की बातें सुन चुकी थी। उनके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट सी छा गई। वे जल्दी उठी, अपने घर गई और सीधा छत वाले कमरे में गई और एक पुराना संदूक निकाला जिसमें पापा की पुरानी चीजें थी। भाभी ने वो एक एक चीज खोलकर देख लिया था, लेकिन उनको उनमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। उस दिन वो पूरी रात उस कमरे की छानबीन करती रही। भाभी को कुछ भी नहीं मिला। फिर वह नीचे आ गई, लेकिन अभी उनके दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। वह दोबारा से सुबह पूजा पाठ करके उस घर की छानबीन करना चाहती थी। उन्होंने भी पापा के आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ रखवाए थे और मुझे भी बुलाया था। वह तुरंत सुबह पूजा पाठ करने के बाद वो पापा के कमरे में गई ताकि वो और अच्छी तरह से खोजबीन कर सके, लेकिन सारे मेहमान घर पर ही थे। अचानक उनकी चीखों की आवाज ने सबको चौंकाकर रख दिया था। घर के सभी लोग, आस पड़ोस के लोग उनकी चीख सुनकर वहां पहुंच चुके थे। देखा तो वो फर्श पर बैठकर अपने मुंह से झाग निकाल चुकी थी और सामने ही शायद सांप था। सबके होश उड़कर रह गए थे। छत पर इतने ऊपर सांप कहाँ से आया? भाभी तो बेहोश हो चुकी थी। उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। भाई भी बहुत परेशान था। पहली बार अपने भाई के चेहरे पर इतनी परेशानी देख रही थी। सुबह ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उनका जहर पूरे शरीर में फैल चुका है और जिसकी वजह से उनके आधे शरीर में पैरालाइज अटैक हुआ है और ये शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। अब अस्पताल में पूरे 1 महीना उनका इलाज चलता रहा। फिर उनको 1 महीने के बाद डॉक्टर ने ये कहकर छुट्टी दे दी, शायद ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी और उनको घर पर ले जाइए, उनकी सेवा कीजिए। भाई की आंखों में एक दर्द था। भाभी का हाथ उनके हाथों में था।
पहली बार मैंने उनके चेहरे पर सच्ची परेशानी देखी। वही भाई जो कभी अपने बाप को घर से निकालने में पल भर भी देर नहीं लगाया था और आज अपनी पत्नी को तड़पते देखकर टूट रहा था। भाभी की हालत बिगड़ती गई। कभी उनकी आंखें बंद होती, कभी वो डरावनी आवाज में बड़बड़ाती, कमरे में खजाना मिलेगा, सब कुछ मेरा है। मैं चुप से उनकी बातें सुन रही थी। अब बात साफ हो चुकी थी। लालच इंसान को कहां से कहां ले जाता है। भाभी की हालत बहुत नाजुक थी। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। आंखों के सामने वो पल घूमने लगे थे जब पापा को उस औरत ने चप्पलों से मारा था और आज वही औरत जमीन पर अपाहिज पड़ी हुई थी। कहा जाता है अगर शराब दिल से हो तो ये शराब सीधे भगवान के पास जाती है और कभी खाली नहीं लौटती। और अब ये हकीकत मेरे सामने जिंदा मिसाल बन चुकी थी। भाभी बिस्तर पर अपाहिज थी। चेहरे का रंग पीला था, आंखें खुली मगर आंसू बह रहे थे। एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उनका दिमाग होश में है लेकिन जिस्म का एक तरफ का हिस्सा उनका साथ नहीं देगा। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कई जज्बात तैर रहे थे, पछतावा, शर्मिंदगी और शायद वे शब्द जो जुबान से नहीं कह सकती थी। आपकी तबीयत कैसी है? मैंने नरमी से पूछा मगर जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। वो बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी मगर चेहरे का वह हिस्सा काम नहीं कर पा रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उनके पास बैठकर उनका हाथ थामा। वही हाथ जो कभी मेरे पापा पर उठा था, आज वही हाथ बेजान पड़ा था। कमरे में पूरी चुप्पी छाई थी। भाई कोने में खड़ा था, नजरें झुकाए और शायद अंदर ही अंदर टूट रहा था। वक्त का पहिया घूम चुका था। इंसाफ की पहली मंजिल आ चुकी थी मगर दिल कहता था अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भाभी के बीमारी के बाद घर का माहौल तेजी से बदलने लगा। भाई जो कभी उनके लिए आसमान से तारे तोड़ने को तैयार था, अब वह बोझल कदमों से घर आते और बस नाम का हालचाल पूछकर चले जाते। लेकिन वही छत, वही कमरा जहां कभी पापा को धूप में बिठाया गया था, अब भाभी के लिए कर दिया गया था। उनके बिस्तर एक पुराने पंखे के नीचे लगा दिया गया था। वही पुराना प्याला जो पापा के खाने में इस्तेमाल होता था, अब उनके सामने रखा गया था। सारा दिन वे छत पर चुप से लेटी रहती। शाम को घर की नौकरानी जाकर खाने का एक निवाला उनके मुंह में डाल देती। उनके होठों पर अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ आंखों की नमी बाकी थी। कुछ दिन बाद एक और खबर ने मेरे दिल को दहलाकर रख दिया था। भाई ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन बहुत ज्यादा चंचल थी, जवान और बोलने में बहुत तेज थी। ये बात आग की तरह फैल गई। भाई को सुख चैन की जिंदगी चाहिए थी और बीमार पत्नी के साथ जीना उनके बस की बात नहीं थी। भाई के बच्चे जो कभी उनके गोद में खेला करते थे, अब नई माँ के रंग में रंगने लगे थे। बेटी ने बात करना छोड़ दिया। बेटा नाराजगी से दूर होने लगा। नई माँ ने जल्दी ही घर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बच्चों को भी भाभी से दूर कर दिया। अक्सर सुना जाता, मम्मी बीमार है, उनसे बदबू आती है, हमें उनके कमरे में नहीं जाना। वही बच्चे जिनके लिए कभी भाभी ने दुनिया से लड़ाई की, आज माँ की बीमारी से शर्मिंदा होकर मुंह छुपाते फिर रहे थे। एक दिन मैं उनके पास गई। उनके बिस्तर के पास बैठकर हाथ थामा तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं था, बस एक वीरानी छाई हुई थी। मैंने नरमी से कहा, याद है जब आपने कहा था पापा की मौजूदगी बच्चों के लिए खतरा है? आज तुम्हारे बच्चों को तुमसे ही खतरा लगता है। वह ना बोल सकी, सिर्फ आंखों के कोने से एक आंसू निकल आए। नई पत्नी अब घर की मालकिन बन चुकी थी और भाभी अब सिर्फ एक काला साया थी, एक बोझ, एक ऐसा बोझ जिसे सब भुला देना चाहते थे मगर मैं नहीं भूली थी। मैं हर पल पापा की तस्वीर अपने दिल में सजाकर रखती थी। हर रोज छत की तरफ देखकर महसूस करती थी भगवान भी इसी दुनिया में सबके कर्मों की सजा दे देता है और अभी बहुत कुछ बाकी है। एक दिन नौकरानी ने खाना लेकर छत पर जाते हुए लापरवाही से कहा, खाना नीचे गिर गया था, मैं उसी पुराने प्याले में रख कर ले आई हूँ जो पापा जी के वक्त में इस्तेमाल होता था। मैं चौंक गई। वही प्याला जिसमें मेरे पापा को खाना दिया जाता था, जो कुत्ते के लिए रखा जाता था, आज वही प्याला एक बार फिर इस्तेमाल हो रहा था और इस बार उसे देखकर चीखने वाली आवाज मेरे पापा की नहीं, मेरे भाभी की थी। जैसे ही नौकरानी ने वो प्याला उनके सामने रखा, भाभी की आंखों में एक डर उतर आई। उनका सारा जिस्म थरथर कांप उठा। होठों से बड़ी मुश्किल से एक आवाज निकली, फिर एक चीख। वह चीख ऐसी थी जिसे किसी पुराने मुर्दे की हो। नहीं, ये प्याला मत रखो। उनके सब तो अभी पूरे नहीं निकल रहे थे मगर वे आवाज काफी तेज थी। उनकी चीख सुनकर नई पत्नी भागती हुई ऊपर आई। बच्चों ने भी अपने कानों में उंगलियां डाली। भाई ने एक पल सोचकर फिर आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, यही प्याला था, कभी पापा के सामने रखा गया था। नई पत्नी ने आश्चर्य से कहा, वे तो मर्द थे, बर्दाश्त कर लिए थे, ये औरत है, उसे इतनी तकलीफ क्यों?
मैं चुप थी, मगर मेरे अंदर चीखें गूंज रही थी। वही चीख जो पापा की चुप्पी में थी, वही चीख जो हर बार सह गए थे, आज वही चीख भाभी की आवाज बन गई थी। मैं छत पर पहुंची, उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में दर्द की लहर थी जो शायद माफी मांगना चाहती थी, शायद इंसाफ के इंतजार में थी। यही प्याला था जिस पर आप हंसी थी। उनकी आंखों से 2 आंसू बहकर तकिए में गिर गए थे। मैंने प्याला उठाकर दूर फेंक दिया और एक नई प्लेट में खाना उनके सामने रखा। मुझे मेरे पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी और न ही किसी और का दर्द, लेकिन ये वक्त इंसाफ का है जो हर किसी के दरवाजे पर आता है। प्याला वही, बस चेहरे बदलते दिखे। शायद दिल में कुछ टूटा, कुछ जुड़ा, मगर अब वक्त सिर्फ बोल रहा था और वह चीख अभी तक छत की दीवारों में गूंज रही थी। छत से नीचे उतरी तो दिल पर अजीब सा बोझ था, सांस जैसे रुक रुक कर चल रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके दिल की बोझ को उठाए हुए हो। कमरे में दाखिल होकर पापा की तस्वीर के सामने बैठ गई, वही तस्वीर जो उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने बेड के पास रखती थी। तस्वीर में उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी आंखों से एक चुप से आंसू बह निकले। मैंने चुपचाप हाथ उठाया और दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, मेरे पापा का बदला पूरा हो गया। भगवान से मेरी प्रार्थना थी। एक दर्द भरा शब्द था, एक परेशानी थी। मैं जानती थी शराब देने की परमिशन हमें नहीं, मगर जिसने जुल्म सहा हो उसकी चुप्पी कभी कभी शराब बन जाती है, और पापा की चुप्पी बड़ी शराब थी। मैंने पापा की तस्वीर को छुआ जैसे उनके चेहरे को छू रही हूँ, और धीरे से कहा, पापा, आपका बदला भगवान ने ले लिया है। आपकी इज्जत बचाई, आपका नाम रखा, अब आप सुकून से सो सकते हैं। उसी पल खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे पापा की आत्मा मेरे आसपास घूम रही हो। मुझे हवा में एक खुशबू महसूस हुई। एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई मेरा सर थपथपा रहा हो, जैसे कहने वाला हो, बेटी, तूने मेरा मान रख लिया। मैंने आंखें खोली और एक सुकून से दिल भर गया। बदले की अग्नि मुझे कभी ना जलाए, मगर सच्चाई की रोशनी ने हर अंधेरा साफ कर दिया था। पापा के हर जुल्म का बदला वक्त ने ले लिया था। वक्त से अच्छा चीज कोई नहीं होता। अब इस कहानी का एक नया मोड़ आने वाला था। मेरे पापा पर किए जुल्म में मेरी भाभी ही नहीं, भाई भी शामिल था। भाई तो दूसरी शादी करके खुश था, लेकिन ये नहीं जानता था भगवान सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। वह एक पल को तो भूल गया था जो कुछ उसने भाभी के साथ मिलकर किया था उसमें वह भी जिम्मेदार था, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे बचा लिया जैसे सारा जुल्म भाभी ने ही पापा पर किया था। लेकिन उसको नहीं मालूम था भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसको सब पता होता है कौन कितने पानी में है। भाई की दूसरी पत्नी बोलने चालने में तो बहुत अच्छी थी, मुंह पर मीठा मीठा, लेकिन अंदर से नीम का घूंट। वह सारा दौलत लेकर हड़पना चाहती थी और भाई को छोड़कर फरार होना चाहती थी। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा इंसान के कहने पर नहीं चलता। जो भगवान चाहता है वह होकर रहता है। वह सारी जाली कागजों उसने अपने नाम और अपने बच्चों के नाम करवा लिए थे। बच्चों के नाम का जो हिस्सा था वह तो बच गया था। भाई का जितना हिस्सा था उसे बेचकर वह फरार हो गई थी। भाई इस वक्त बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। दूसरी पत्नी भाग चुकी थी, बच्चे जवान हो गए थे। उसकी बेटी और बेटों ने दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। मैं बस तमाशा देख रही थी। मैं जहाँ थी वहीं थी। भाभी बिस्तर पर लाचार पड़ी थी। भाई बेघर हो गया था। अब वह अपनी पहली पत्नी के पास ही एक चारपाई पर पूरा दिन पड़ा रहता था, रोता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान ने उन्हें इसी जन्म में ही उनके कर्मों की सजा उन्हें दे दी थी। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर अपने बीते हुए कल को याद करते। मैं भी उनसे मिलने जाती थी। अब दोनों बिल्कुल लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे। बच्चे उन्हें छोड़कर अपनी अलग दुनिया में मगन थे। मुझे बस अपने पापा का इंसाफ होता हुआ नजर आया था। मुझे भगवान से और कोई नाराजगी नहीं थी। आज जो कुछ भी था उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही थी। मैंने उन्हें एक अनाथ आश्रम में रखवा दिया था। मैं उनको अपने पास नहीं रख सकती थी क्योंकि मेरा पति उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ थे। उनको देखना तक नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने अपने भाई और भाभी को अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था। क्योंकि उनके दोनों बच्चे सब कुछ बेचकर विदेश में शिफ्ट हो गए थे। उनका कोई अता पता नहीं था जो उन्हें कोई देखता। मैं भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर भगवान की कृपा थी। औलादें दोनों ही ठीक थी। मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में की थी। मेरे बेटे ने भी लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही प्यारी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरे पति का भी। मेरे बेटे की पत्नी बहुत प्यारी है। भगवान उसको हमेशा खुश रखे। आप लोग बताइए, क्या मैंने उन दोनों को अनाथ आश्रम में भेजकर अच्छा किया या बुरा? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है
और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।